Hello students, today I am going to explain about liquidation. So let's see what is liquidation. Actually, liquidation or winding up is a legal term and it refers to the procedure through which the affairs of a company are wound up by law. A company is the creation of law and the Companies Act 2013 is applicable and जब भी कंपनी जो समापन जो होता है या लिक्विडेशन इज ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में होता है। लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन दोनों में डिफरेंस है ना। तो लिक्विडेशन जो है वो अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट के 2013 के तहत होता है और इसको जो डिफाइन किया गया है वो कंपनीज एक्ट 2013 की जो सेक्शन है 2 एंड सबसेक्शन 94A इसमें डिफाइन किया गया है। और डिसोल्यूशन एंड लिक्विडेशन दोनों में डिफरेंस है। तो जब ये लिक्विडेशन होता है तो इसमें होता क्या है एक्चुअली उस समय कंपनी जो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर एक लिक्विडेटर एक पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है कि वो कंपनी की सारी एसेट्स को इकट्ठी करे, उसको बेच के या जैसे भी, और उसको इकट्ठा करने के बाद में जो उसकी लायबिलिटीज़ है उसको सीक्वेंस वाइज पे करे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप में क्या होता है एक्चुअली जो सबसे पहले जो लिक्विडेटर असाइन किया अपॉइंट किया जाता है वो सबसे पहले क्या करता है कंपनी की सारी एसेट्स को बेचता है। देन पेइंग ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, और जितनी भी लायबिलिटीज होती है कंपनी की उसको वो पे करता है और ख़त्म करता है। एंड इफ देर इज एनी डिफिशियंसी टू पे टू द क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड अपॉन टू पे अनपेड अमाउंट ऑन देयर आर्टिकल्स। सो अगर कोई डिफिशियंसी होती है तो जो भी पर्सन, क्योंकि अमाउंट तो है ही नहीं, पैसे तो है ही नहीं है, तो फिर उसको लोगों को शेयर करना पड़ता है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो या कई बार होता है जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, एट लास्ट उनको कुछ रुपीज़ का कुछ पोर्शन ही मिल पाता है। ठीक है, इन द केस ऑफ सरप्लस आफ्टर पेइंग ऑफ द लायबिलिटीज इफ इट में डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीब्यूटरीज अकॉर्डिंग टू देयर राइट अंडर द आर्टिकल। जो आर्टिकल में जो मेंशन रहता है, अगर मान लीजिए कि सरप्लस है, फॉर एग्जांपल लिक्विडेटर ने 2 लाख रुपीस कलेक्ट किए और सारी लायबिलिटीज पे करने के बाद 10,000 रुपीज़ बचता है, तो उस 10,000 रुपीज़ को उन कंट्रीब्यूटरीज यानी शेयर होल्डर्स में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड एट द एंड द रजिस्टर ऑफ कंपनीज रिमूव्स द नेम ऑफ रजिस्ट्रार, जो होता है वो कंपनी का, उस कंपनी का जिसका लिक्विडेशन हो गया है उसका रिमूव कर देता है, अपने रजिस्टर से उसका नाम हटा देता है। ठीक है, तो ये था लिक्विडेशन का प्रोसेस। अब लेट्स सी मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। देयर आर 3 मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। फर्स्ट वन इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, यानी ये कंपल्सरी हो जाता है और कोर्ट इसमें कोर्ट उसको वाइंडिंग अप करता है, समापन का आदेश देता है। नेक्स्ट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स और क्रेडिटर्स, जब कंपनी के मेंबर्स, शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स जो होते हैं वो कंपनी का वाइंडिंग अप करवाते हैं। एंड वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कई बार वाइंडिंग अप सुपरविजन, कोर्ट के सुपरविजन के हिसाब से होता है। फर्स्ट टर्म में कंपलसरी वाइंडिंग अप वो कोर्ट का आदेश होता है, कंपलसरी कंपनी का वाइंडिंग अप होना ही होता है। ठीक है, सो कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, इसमें क्या होता है कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द ऑर्डिनेंस मे बी wound up by the court. This kind of winding up is called compulsory winding up. ठीक है, एक कंपनी needs to pass the special resolution and also court orders for winding up on the basis of some specific ground.
like when company is unable to pay its debts, if company is carrying any illegal business, तो उसका कोर्ट ऑर्डर पास करता है एंड वाइंडिंग अप कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अगर सही ढंग से अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अगर सही ढंग से उनका अकाउंट्स जो मेंटेन करने चाहिए कंपनी का नहीं हो रहा है, तो उसका वाइंडिंग अप का आदेश कोर्ट के द्वारा आ सकता है। Then when the statutory meaning is not conducted, then the court may gives order to wind up the company. नेक्स्ट जो केस होता है, इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के लिए कंपनी के लिए ये कंपलसरी होता है, उसी तरह से कंपनी के लिए ये भी कंपलसरी होता है कि समय पर ऑडिट करवाए। अगर कंपनी जो रूल्स हैं कंपनीज एक्ट के उनको फॉलो नहीं करती है, तो उसका कंपलसरी वाइंडिंग अप हो जाता है। इफ़ कंपनी अनेबल टू स्टार्ट इट्स बिजनेस विद इन ए ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, यदि कोई कंपनी जब वो इनकॉर्पोरेशन होता है उसका और वो रजिस्टर्ड होती है और 1 साल के अंदर अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाती है, तो उसका वाइंडिंग अप हो जाता है। एंड इफ कंपनी इज नॉट हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द केस ऑफ पब्लिक, मिनिमम 7 नंबर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7 मेंबर्स होने चाहिए, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, और अगर ये फुलफिल नहीं होता तो भी कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है। एंड इफ कंपनी डज नॉट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट और रजिस्ट्रार और कमीशंस, तो अगर कंपनी कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती है या जो भी ऑर्डर्स है उसको नहीं फॉलो करती है, उसको नहीं मानती है, तो कंपनी का कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय मेंबर्स और क्रेडिटर्स। The main object of voluntary binding is that the company and its creditors shall be left to settle their affairs without going to court. जब जो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, वो कोर्ट में जाकर सेटलमेंट ही कर पाते हैं, अपने आप से नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो सकता है। लेकिन but they may apply to the court for any direction and order if when necessary। और वो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कोर्ट को में अप्लाई करते हैं कि वो कंपनी को ऑर्डर्स दे, ठीक है। और इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो ये है कि व्हेन द पीरियड फिक्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी हैज़ एक्सपायर्ड, अगर मान लीजिए पहले से ये पीरियड फिक्स रहता है कि कोई कंपनी स्टार्ट की गई है वो 10 ईयर्स के लिए है, 15 ईयर्स के लिए है, तो जैसे ही वो टाइम एक्सपायर होता है तो कंपनी को वाइंडिंग अप करना पड़ता है। इफ़ द कंपनी passes the special resolution of its winding up by voluntary, and when the event occurs and the articles provide information that when this event will occur, then company has to be wound up। तो ये 3 कंडीशन है वॉलंटरी वाइंडिंग अप के। एंड वाइंडिंग अप जो होता है वो सुपरविजन, कोर्ट के सुपरविजन में होता है। व्हेन कंपनी हैज़ पास स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर इट्स लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, द कोर्ट कैन पास करता है अनदर और ऑन एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिटर्स, कंट्रीब्यूटर्स यानी कि शेयर होल्डर्स और अदर पर्सन फॉर कंडक्टिंग द लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। और यहीं पर कोर्ट एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है जो कि कंपनी की सारी एसेट्स को बेचकर पैसे इकट्ठा करता है, देन उससे पेमेंट करता है। Now let's see what is the difference between dissolution of company and winding of company। ठीक है, तो dissolution means it is the final stage where the existence of legal person is removed for the ministerial records and has become inaccessible। and winding up जो होता है it is the first stage होता है, डिसोल्यूशन फाइनल स्टेज होता है, वाइंडिंग अप फर्स्ट स्टेज होता है इन द प्रोसेस
wherein the assets and liabilities are released and in the case of any other surplus it must be distributed among the मेंबर्स. अगर सरप्लस बचता है तो वो मेंबर्स मीन्स शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और अगर नहीं बचता है तो शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता है. इसी तरह से जो जब कंपनी का डिसॉल्यूशन होता है तो उसका जो अस्तित्व होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, जबकि लिक्विडेशन में कंपनी का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि लिक्विडेशन का काम पूरा नहीं हो जाता. ठीक है, यानी कि कलेक्शन एंड पेमेंट सब कुछ होने के बाद ही कंपनी का अस्तित्व समाप्त होता है. उसमें जो लिक्विडेशन में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है जो सारी संपत्तियों से अमाउंट कलेक्ट करता है और नियम के हिसाब से वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है. क्रेडिटर्स को पे करता है, चाहे वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हों या जो लीगल जो एक्सपेंसेस हैं सबसे पहले उसको देता है, देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को दिया जाता है. सिक्योर्ड क्रेडिटर जिनके पास फुल्ली सिक्योर्ड होते हैं उनके पास जो सिक्योरिटी होती है उसको बेचने के बाद उनका पेमेंट किया जाता है, और अगर कुछ सरप्लस बचता है तो उसको फिर जो अमाउंट जितना एसेट को बेचने के बाद लिक्विडेटर ने कलेक्ट किया है उसमें इंक्लूड कर देते हैं और बाकी लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फिर इसमें जो लिक्विडेशन में यहाँ पर जो मेन लीड रोल जो होता है वो लिक्विडेटर का होता है, जबकि जो डिसॉल्यूशन होता है वहाँ पर लिक्विडेटर का कोई रोल नहीं होता. ठीक है, और जो लिक्विडेशन में जो क्रेडिटर्स होते हैं वो खुद को सर्टिफाई करना पड़ता है उनको, और जबकि डिसॉल्यूशन में कंपनी रहती ही नहीं है, एट प्रेजेंट कंपनी का नामो निशान ही मिट जाता है, इसलिए यहाँ पे सर्टिफाई कराने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो ये डिफरेंस था लिक्विडेशन एंड डिसॉल्यूशन में. सो थैंक यू वेरी मच.